बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बर्फ़ी जैसा गाढ़ा दही और वो भी पतले दूध से। तो अगर आप वो दूध जो लेते हैं अगर पतले से पतला भी होगा तो आप अगर इस तरीके से जो है वो दही जमाएंगे तो दही गाढ़ा ही जमेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस मैजिकल तरीके को। तो यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया है और जिस पतीली से मैंने दूध डाला है वहाँ उससे मैंने मलाई जो है वो साइड पे कर दी है और बिल्कुल क्लियर दूध है वो इसमें मैंने सॉस पैन में ऐड किया है और ये आधा किलो है। और दूध को तेज़ गर्म किया है, मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि दूध जो था वो पहले से बॉयल था। अब इसे एक मैंने अलग से बाउल में ऐड किया है और बाउल में डालने के बाद दूध, अब यहाँ से असल टेक्निक जो है वो शुरू होती है गाढ़ा दही जमाने की। तो यहाँ मैंने एक डोंगी ली है, आप डीप चम्मच भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। और दूध को हम इस तरीके से फेंटेंगे कि जो दूध है वो डोंगी में डालेंगे और इसे कुछ फासले से लाके छोड़ देंगे और हमने जो है वो दूध के ऊपर जो है वो झाग बनानी है। तो 5 मिनट तक यही प्रोसीजर करने के बाद अब आप जो है उंगली डाल के दूध में चेक कर लें कि अगर आपकी उंगली जो है वो दूध का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है तो ये बेस्ट जो है वो वक्त है इसको झाग लगाने का। तो झाग लगाने से पहले मैंने एक मैजिकल पाउडर यानी कि कॉर्नफ्लोर लिया है और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा जो है वो बैटर बना लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जो है हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे साथ साथ फेंटते जाएंगे ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो दूध में ना बने। और यूँ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और ये मैंने सारा ऐड कर दिया है। और जो बाउल में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है उसमें आप दोबारा से दूध डालें और इसको वापस जो है वो अपने दूध में ऐड कर दें। अब दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कॉर्नफ्लोर जो है इसमें हर तरफ इक्वल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के दही का लिया है और ये फ्रिज का ठंडा नहीं है। अगर फ्रिज का ठंडा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दें। और इसे अब मैं दूध में ऐड कर रही हूँ और दूध में ऐड करने के बाद इसे दोबारा इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें इसकी। अब ये रेडी है बिल्कुल। और अब इसे कवर कर दें और इसे दोबारा से मैं एक दस्तरखान से कवर करूँगी ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो इस पर असरअंदाज ना हो। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं अगर गर्मियाँ हैं तो, और अगर सर्दी है तो ये टाइम ज़रा आगे भी जा सकता है। तो आप सर्दी अगर दिसंबर और जनवरी में दही जमा रहे हैं तो आप इसे जो बाउल को कवर करके रख दें किसी गर्म शॉल या गर्म कपड़े से। तो यहाँ 4 घंटे हो गए थे तो मैंने इसे एक दफ़ा पहले भी चेक किया था तो तब सही नहीं जमा था। तो अब पूरे 4 घंटे बाद दोबारा इसे मैंने खोला है तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा जम चुका है और आप खुद देख रहे हैं कि इसके ऊपर ज़रा बराबर भी पानी का नहीं है। तो ये पतला दूध था जिसे हमने दही जमाया है और ये देख लें बिल्कुल बर्फ़ी की तरह और एक टिक्की बन गई है इसकी और बहुत थिक जमा है ये दही। और अब मैं आपको इसे चम्मच के साथ निकाल के दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा दही है बहुत ही ज़बरदस्त जमा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बाज़ार का है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल बर्फ़ी जैसा सख्त हमारा जो दही है वो बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपका पतले से पतला भी दूध है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप जमाएंगे दही तो बिल्कुल ऐसे ही जमेगा जैसे आपको ये मेरा नज़र आ रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं अलग छन्नी में से निकाल के आपको दिखा रही हूँ और ये देख लें, आप ख़ुद इसका व्यू देख लें। अब मैं आपको इसे हिला के दिखा देती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह से कितना सख्त और कितना थिक है। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।